आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र का निरावेशन, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र का निरावेशन, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आप कहीं कहीं इसको कई नामों से देखेंगे, कहीं कहीं इसको निरावेशन को अनावेशन लिखा होगा या कहीं कहीं विसर्जन लिखा होगा। तीनों बात एक ही है, चाहे ये लिख करके आ जाए संधारित्र का निरावेशन या संधारित्र का अनावेशन या संधारित्र का विसर्जन, तीनों एक ही शब्द है और सबका अर्थ यही होगा, इंग्लिश सबका यही होगा, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो आइए आज हम लोग ये पढ़ते हैं। हालांकि इसके पहले वाली जो वीडियो थी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का आवेशन, एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए क्योंकि उससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिंक मिलता जुलता रहेगा। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखे थे जब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे थे संधारित्र का आवेशन, तो उसमें क्या किया गया था, यही जो CR सर्किट है और इसमें हम एक बैटरी E लगाए थे और ये स्विच S को बैटरी E से जोड़ दिए थे। उस समय जब बैटरी E से जोड़ दिए थे तो ये बैटरी के द्वारा एक कैपेसिटर C चार्ज हो रहा था। अब मान लेते हैं कि ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। अब इसको डिस्चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, इस बैटरी E को बाहर कर देंगे। तो इसको बाहर कर दिए, क्या किए, इस स्विच S को अब टर्मिनल 2 पर लगा दिए, टर्मिनल 1 पर ना लगा करके इसको टर्मिनल 2 पर जोड़ दिए। अब क्या होगा कि अब बैटरी इस हिसाब से देखिए बैटरी बाहर हो गई। अब ये कैपेसिटर C ये रेजिस्टर R के थ्रू डिस्चार्ज होगा, यानी ये संधारित्र C प्रतिरोध R के द्वारा निरावेशित या अनावेशित होगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये अनावेशित होता है, किस प्रकार से ये डिस्चार्ज होता है। और ये तब तक डिस्चार्ज होगा जब तक कि इसका कैपेसिटर का टोटल आवेश, इसका टोटल चार्ज 0 ना हो जाए, शून्य ना हो जाए। तो आइए मान लेते हैं कि किसी समय t पर, मान लीजिए किसी टाइम t पर कैपेसिटर पर टोटल Q चार्ज है। जब ये आवेशित निरावेशित हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, उसी किसी टाइम t पर इस पर Q चार्ज अभी रह गया है। अब उस समय मान लेते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस में I करंट फ्लो हो रही है। मान लीजिए यहाँ पर I करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो जब यहाँ पर I करंट फ्लो हो रही है तो अब देखिए जब करंट I फ्लो हो रही है, ये निरावेशित हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसे में इस पर जो पोटेंशियल होगा, मान लीजिए इस पर पोटेंशियल VC होगा, तो VC की वैल्यू क्या होती है, तो हम लोग जानते हैं VC की वैल्यू Q/C होती है। इसी तरह से इस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, इसका विभव कितना होगा, मान लीजिए ये विभव VR है, तो VR इक्वल टू क्या होता है, तो हम जानते हैं ओम नियम के IR हो जाएगा, ओम के नियम से V इक्वल टू IR, तो यहाँ से IR हो जाएगा। तो देखिए V इक्वल टू IR यहाँ हो गया। अब ये चूँकि बैटरी तो इसमें लगी नहीं है, अब बैटरी तो बाहर है, तो हम कह सकते हैं कि कुल विभवांतर अब कितना होगा, तो बैटरी लगी नहीं है तो दोनों का योग 0 होना चाहिए। तो अब लिख देते हैं कुल विभवांतर, कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, तो कुल विभवांतर देखिए VC प्लस VR इक्वल टू 0 हो जाएगा। VC क्या है, तो VC कैपेसिटर के टर्मिनल पर ये पोटेंशियल है और VR कितना है, तो ये रजिस्टर पर ड्रॉप पोटेंशियल है। तो दोनों पोटेंशियल का सम 0 होगा क्योंकि बैटरी तो अब बाहर है। तो अब देखिए इनकी वैल्यू पुट कीजिए, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q/C प्लस ये हो जाएगा IR, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए ये Q/C प्लस I को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं I इक्वल टू होता है dQ/dt
पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें पूरी तरह से ये पूरी प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझाई गई है। देखिए I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, यही तो होता है डिफिनीशन रेट ऑफ चार्ज फ्लो। तो आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो देखिए वही चीज़ लिखा गया है, तो I की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो लिख देंगे डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर, तो रहेगा इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए इधर क्या करते हैं, इसको दूसरे साइड ले चले जाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये डी क्यू ये इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन सी इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर। अब इसको ये डी टी को इस साइड में लेते आइए और सी को उधर भेज दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन सी आर डी टी इक्वल टू माइनस टाइम डी क्यू अपॉन क्यू। अब इसी को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। मान लीजिए इक्वेशन 1 है, अब इसमें टोटल कितना चार्ज होता है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, समाकलन करते हैं। समीकरण 1 का इंटीग्रेशन करने पर इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन सी आर डी टी इक्वल टू माइनस टाइम ये हो जाएगा ये इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन क्यू। तो इंटीग्रेट कीजिए तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन सी आर तो वैसे कि वैसे बाहर, और डी टी का क्या हो जाएगा, तो डी टी का हो जाएगा टी इक्वल टू यहाँ देखिए माइनस डी क्यू। तो हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन यक्स, अगर ऐसे रहता इंटीग्रेशन 1 अपॉन यक्स डी एक्स, इसका होता है log x होता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से x की जगह पर q है, तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस log q, तो ये बेस e रहेगा इसका। और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k लगा दिए, ठीक है। तो मान लीजिए इसको हम अगला इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 हो गया। लिख देंगे क्या, जहाँ k क्या है, k एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये k एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन नियतांक बोलते हैं या समाकलन स्थिरांक बोलते हैं। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, जब देखिए प्रारंभ में जब ये t बराबर 0 रहेगा, अभी जस्ट शुरू हुआ रहेगा, तो जब t बराबर 0 रहेगा, ऐसे में ये जो चार्ज होगा q वो कुल चार्ज के बराबर रहेगा। फुल चार्ज कितना पर हुआ था, तो देखिए पिछली वाली वीडियो में बताया गया था कि ये जब फुल चार्ज हो जाता है तो ये q बढ़ करके q हुआ रहता है। तो ये जब शुरुआत में जैसे ही जोड़ा जाता रहता है उस समय ये q की वैल्यू q 0 के बराबर रहती है, तो उस समय की बात किया जा रहा है। तो जब t बराबर 0 होगा तो q 0 के बराबर होगा। तो इसी को हम समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में जब आप इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये समीकरण जब 2 में रखेंगे तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, और जब इसको मान रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी आर इंटू टी की वैल्यू 0 हो गई इक्वल टू ये देखिए माइनस log टू द बेस e, ये q 0 हो जाएगा प्लस k हो जाएगा। तो देखिए ये वाला टर्म 0 हो गया, यानी कि 0 इक्वल टू माइनस log टू द बेस e q प्लस k। यहाँ से k की वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, तो यहाँ से k की वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है ये
आ रहा है log Q0e। तो देखिए ये k की वैल्यू जो है इसी को रख दिया जाए, किसमें, इसको रख देते हैं, ये जो इक्वेशन 2 है इसमें, इस इक्वेशन 2 में रख दिया जाए तो क्या आएगा। देखिए इक्वेशन 2 में जब रखेंगे तो क्या आता है, तो जब इक्वेशन 2 में रखेंगे तो आ जाएगा ये देखिए कितना था, तो 1/CR इंटू टी इक्वल टू ये माइनस log Q0e और प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर Q0 नहीं रहेगा, Q0 तो यहाँ Q0 होगा, ये Q0 नहीं रहेगा, Q0e यहाँ केवल Q बस रहेगा, जल्दबाजी में दिखा जा रहा है। तो आइए अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो ये 1/CR t इक्वल टू, माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा log Q बेस e माइनस log Q0। तो अब क्या होगा कि 1/CR t इक्वल टू माइनस, देखिए log m माइनस n log m/n होता है, तो वही फार्मूला लगा देते हैं यहाँ से, log क्या हो जाएगा Q/Q0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा उलट दे रहे हैं, और उलटने के ऐसे उलट के कर दे रहे हैं, log टू द बेस e और माइनस को इधर कर दे रहे हैं और इसको उधर कर दे रहे हैं, CR वाले टर्म को, log टू द बेस e, ये Q/Q0 और इधर आ जाएगा माइनस ये T/CR आ जाएगा। अब इसको एक स्टेप और सुधार दीजिए, log e Q/Q0 इक्वल टू ऐसे लिख देते हैं, log टू द बेस e टू द पावर माइनस T/CR। देखिए एक फार्मूला कल भी बताए थे, एक बार फिर से याद दिला दे रहे हैं, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं कि यदि ऐसे log बेस e टू द पावर x रहता तो इसकी वैल्यू x आ जाती है, जो यहाँ रहता है वही इसके e के पावर रहता है, तो वही देखिए यहाँ पर जो है वही e के पावर चढ़ गया है, इस तरह से लिख दिए हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि दोनों साइड अब log हो गया और log को हम हटा सकते हैं, तो लिख देंगे दोनों पक्षों से log हटाने पर, तो जब दोनों पक्षों से log हटा देंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/Q0 इक्वल टू, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस T/RC, तो e टू द पावर T/RC हो गया। अब Q0 को दूसरे साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Q इक्वल टू आ जाएगा Q0 e टू द पावर माइनस T/RC। तो देखिए यही जो है किसी टाइम t पर उस कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग दिखा रहा है, इसको इक्वेशन 3 जो है किसी टाइम t पर कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग दिखा रहा है, उस पर कितना आवेश रह गया है ये चीज़ शो कर रहा है। देखिए ये एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज हो रहा है। अब आगे इस समीकरण 3 में t बराबर RC रख दिया जाए, तो देखिए समीकरण 3 है, इसमें t की जगह है RC रखिए, तो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू Q0 e टू द पावर माइनस t की जगह है RC अपान नीचे RC रहेगा, तो RC से RC कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी बची, तो इसकी वैल्यू बची ये Q0 e टू द पावर -1, तो ये e टू द पावर -1 हो गया, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q0 अपान e लिख सकते हैं, और यहाँ से Q इक्वल टू Q0 e की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है 2.718,
तो यहाँ से 2.718 रख दीजिए, तो इसको कैलकुलेट करने पर ये आ जाता है 0.368 टाइम Q0। अगर इसका परसेंटेज निकालें तो यहाँ तो सीधे परसेंटेज 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36.8% ऑफ Q, यानी इस अधिकतम आवेश का 36.8%। तो यहाँ से हम निरावेशन या ये चीज़ें जो एक टर्म पढ़ाए थे कल, टाइम कांस्टेंट, जिसको हिंदी में कलंक बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट, उसको परिभाषित कर सकते हैं किसी डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के लिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर एक CR सर्किट हो, एक CR सर्किट में ये टाइम कांस्टेंट वह टाइम होगा या वह समय अंतराल होगा जिसमें आवेश अपने अधिकतम आवेश का 0.368 गुना इतने टाइम्स रह जाएगा, यानी कि इतना बाकी निरावेशित हो जाए। तो इस तरह से आप यहाँ से ये डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि व्यवहार में वैसे देखा जाए मैथमेटिकली तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। देख सकते हैं ये Q की वैल्यू 0 कब होगी, जब यहाँ पर E की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। तो ये इनफाइनाइट रखने पर ही डिस्चार्ज होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, व्यवहार में ये 5 टाइम यानी 5 CR में ही डिस्चार्ज हो जाता है। जैसा कि वहाँ पर दिखाए थे 5 CR में ही वो भी चार्ज हो रहा था। वहाँ पर भी चार्जिंग के लिए हम लोग देखे थे इनफाइनाइट टाइम लग रहा था। इसका अगर ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ ऐसे आएगा, ये इसका ग्राफ आएगा। देखिए इस साइड में ये चार्ज है और इस साइड टाइम है। तो देखिए शुरुआत में मैक्सिमम जब t=0 पर ये मैक्सिमम Q0 पर रहेगा, यानी जितना पहले से आवेशित था सारे आवेश यहाँ पर हैं, Q0 आवेश तक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये धीरे धीरे घटता जाएगा, एक्सपोनेंशियली घटेगा, चरघातांकी रूप से ये घटता जाएगा। डीके ऑफ चार्ज यानी चार्ज की धीरे धीरे कमी होती जाएगी। और देखिए ये जो पॉइंट अभी अभी हम लोग निकाले थे t=CR रखने पर या RC रखने पर, तो यही वो पॉइंट होगा t=CR। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट होगा। यहाँ पर जो Q की वैल्यू होगी वो Q की वैल्यू कितनी होगी, तो 0.368। तो ये 368 टाइम Q0 इतनी वैल्यू हो जाएगी इस पॉइंट पर। यहाँ इस पर CR है, इसी तरह से 2CR 3CR ऐसे 5CR पर ये जाते जाते पूरा व्यवहार में डिस्चार्ज हो जाता है। वैसे मैथमेटिकली तो ये कभी टच नहीं करेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट पर टच करेगा। तो ये इसका ग्राफ आता है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।